स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, फर्स्ट यूनिट ऑफ 11th क्लास, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के अंदर सारा कुछ बेसिक ही है और मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले जब भी आपको साइंस पढ़ाई गई है ना, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि पदार्थ के 3 रूप बताइए, मैटर की 3 फॉर्म्स बताइए। तो आप झट से बता देते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वो छोटी क्लासेस का कंसेप्ट था। ये चीज आप 9th में भी पढ़ के आए हो, मैं जस्ट एक रेपिटेशन दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो हम बिगनिंग के अंदर बात करेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है आप सभी जानते हो, anything which has mass and occupies space। कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना मास है, पुंज है, द्रव्यमान है और वो जगह घेरती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, मैटर। लेटर ऑन आगे थोड़ा सा डिटेल करेंगे, पहले एक फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, ठीक है। तो मैटर को हमने क्लासिफाई करना है, ठीक। यूनिवर्स के अंदर 2 चीजें हैं, एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। एनर्जी के बारे में बहुत से चैप्टर आने वाले हैं, हम पहले मैटर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तरफ है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन और इधर आ जाएगी केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब देखो, फिजिकली सिर्फ आपको देखना है, चीजों को देख के ही बताना है कि आप उनको डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हो। कि मान लीजिए आपके सामने एक हमने लकड़ी का पीस रख दिया, एक गिलास पानी रख दिया, ठीक है, और एक हमने डीओ की बॉटल रख दी आपके पास, ठीक है, सुंदर सा डीओ रख दिया। अब देखने में क्या है, यस ये सॉलिड है भाई, इसके अंदर वाटर लिया है, ये लिक्विड है, इसके अंदर डीओ है, दैट इज इन गैसियस फॉर्म। तो सिर्फ आपको उसका फिजिकल कंटेस्ट देखना है, आपको उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन से कुछ लेना देना नहीं है कि डीओ के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन है। तो दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकली आप सिर्फ इतना बता सकते हो वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। बट रिसेंटली एक और क्लास है, दैट इज प्लाज्मा। अभी हम उसको ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर, बट देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन, दैट इज प्लाज्मा। ओके, अब केमिकली, अब हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं देखना है, अब हमें इसकी केमिस्ट्री देखनी है, ठीक है। तो केमिकली हम किसी भी सब्सटेंस को देखें तो 2 बातें होगी, या तो वो होगा प्योर सब्सटेंस, है ना, या तो वो बिल्कुल प्योर होगा, प्योर नहीं होगा तो क्या होगा, मिक्सचर होगा। यही 2 चीजें हो सकती, या तो वो प्योर सब्सटेंस है या फिर क्या है, मिक्सचर। अच्छा, अब अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो कितनी तरह का हो सकता है। अगर वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो या तो वो होगा एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, या तो वो होगा एलिमेंट, या फिर एक और हमारे पास प्योर फॉर्म आती है, दैट इज कंपाउंड। सिंपल, या तो वो एलिमेंट है या फिर क्या है, वो कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड भी क्या है, मैटर की प्योर फॉर्म। ओके, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स को देखते हो, ठीक, सारे के सारे क्या है, वो प्योर एलिमेंट्स। तो पूरा पीरियोडिक टेबल आप टोटल 3 पार्ट्स में बांट सकते हो कि अगर ये एलिमेंट है तो या तो ये मेटल हो सकता है या फिर ये नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। मैं चलो पूरा लिख देती हूं, या ये हो सकता है नॉन मेटल, या फिर इन दोनों के बीच एक चीज आती है, दैट इज मेटेलॉइड, या फिर क्या है, ये
मेटेलॉइड है, ठीक है। तो एलिमेंट इट इज ऑफ 3 टाइप्स, या तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या फिर मेटेलॉइड होगा। अब बारी आई कंपाउंड। ओके, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, एक फिक्स रेशो के अंदर। तो वो कंपाउंड अगर लिविंग सिस्टम के अंदर है, इट विल बी नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हमने उसको माइन किया है beneath the earth, then that is inorganic compound. Inorganic compound मतलब दिखती सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या होगा? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग सोर्स और इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। ये नॉन लिविंग सोर्स से निकलेगा। तो ये 2 हमारे पास आ गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा जी, मिक्सचर। मिक्सचर आपको पता है, सारी चीजें मिक्स कर दी तो मिक्सचर बन गया। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड या दोनों मिक्स करके किसी भी रेशो में मिक्स कर दो, इट विल फॉर्म मिक्सचर। ओके, मिक्सचर होगा 2 तरह का, या तो ये होगा होमोजीनियस या फिर ये होगा हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब देखो, होमो का मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो अगर सारी कॉम्पोजिशन एक जैसी हो, दैट इज होमोजीनियस। जैसे चाय, पूरे चाय के कप में चाय का टेस्ट एक जैसा होता है। जैसे टूथपेस्ट, सारे का सारा टूथपेस्ट एक जैसा कलर, एक जैसा टेस्ट, एक जैसा टेक्सचर। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस के अंदर जब कंपोनेंट मिक्स होते हैं, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। हर चीज अलग अलग दिखाई देती रहती है। जैसे पानी में रेत मिक्स करती है ना, सैंड इन वाटर अलग अलग दिखाई देती रहेगी, ठीक है। खाने वाला मिक्सचर, आप नवरत्न मिक्सचर लेना, देखना कितनी तरह की चीजें उसमें मिक्स रहती है, बट ऐसा नहीं होता कि एवरी टाइम आप एक स्कूप वहां से निकाले तो उसमें हर क्वांटिटी इक्वल आएगी, इक्वल नहीं आएगी। लेकिन होमोजीनियस के अंदर सेम कॉम्पोजिशन, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे 22 कैरेट गोल्ड, ठीक, गोल्ड सभी ने देखा होगा, आपने भी पहना होगा या आपके मदर ने पहना होगा। तो गोल्ड के अंदर उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसको थोड़ा सॉलिड करने के लिए 22 कैरेट गोल्ड बनाया जाता है ना। 24 इज 100%, 24 कैरेट मीन्स 100%। तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? यस, कॉपर इज एडेड। कॉपर, तांबा ऐड होता है गोल्ड के अंदर, उसको थोड़ा सॉलिडिफाई करने के लिए। चाहे हम उसको 23 कैरेट बना रहे, चाहे हम उसको 22 कैरेट बना रहे। लेकिन क्या इस गोल्ड के अंदर आपको कहीं पे भी कॉपर नजर आ रहा है? देखिए, क्या आपको कहीं पे इसमें तांबा नजर आ रहा है? कॉपर कहीं नजर नहीं आता। ये बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है, अलग अलग हमें नजर नहीं आता। तो यहां सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेकर जस्ट इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट छोटे छोटे हिंट्स आपको बता दिए कि जैसे ऑर्गेनिक है तो इसका है लिविंग सोर्स, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग सोर्स एंड इट इज फ्रॉम नॉन लिविंग। चलो इसको लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको हम टेकअप करते हैं 1 by 1। अब देखो, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और उससे पहले मैटर है क्या? मैटर, anything in the world that possesses mass and occupy space, this is called matter। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आप। तो फिजिकली इट मे बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, राइट। तो ये वो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड पोजेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड के अंदर वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर केप्ट, ठीक है। देन गैसेस और गैसियस, इट नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम।
ना तो इनकी शेप डेफिनेट होती है, ना इनका वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड को आप जरा प्रेस करने की कोशिश करो, नहीं होता, इट इज नॉट कंप्रेस्ड, सो दे कांट बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, क्योंकि पैकिंग बहुत क्लोज होती है। लेकिन लिक्विड के अंदर दे आर लेस कंप्रेसिबल, थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस रहता है, बट गैशियस दे आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस को हम बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। एक छोटी सी सेंट की शीशी है तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, ठीक है, मतलब पूरे कमरे के वॉल्यूम को आप छोटी सी शीशी के अंदर पैक कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो सॉलिड के एग्जाम्पल आप अपनी सराउंडिंग में देख के लिख सकते हो। मेटल्स हैं, वुड है, स्टोन है, मार्बल है। लिक्विड्स, आप जूस पीते हो, आप दूध पीते हो, पानी पीते हो, देन ऑयल आप लोग यूज करते हैं। और गैशियस में सबसे बेस्ट एग्जांपल एयर है, देन हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, जीनॉन गैस, हर तरह की गैशियस एग्जांपल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है, मेरे को किसी स्टूडेंट ने पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। द डिफरेंस बिटवीन वेपर What is the difference between vapor and gas? दोनों में क्या फर्क है? हम कई बार दोनों को ऐसे ऑल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं, बट डिफरेंस क्या है? देखो, वेपर हम उसको बोलते हैं जो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये वेपर बन के ऊपर आ गया, ठीक। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर इट इज कन्वर्टेड इनटू गैस, तो दिस इज कॉल्ड वेपर। गैशियस फॉर्म में चला गया तो दैट विल बी वेपर। लेकिन गैस क्या है? वो रूम टेम्परेचर पे भी गैशियस फॉर्म में रहेगा और हाई टेम्परेचर पे भी। ये फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। वेपर रिप्रेजेंट्स, आप ऐसा लिख सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स द गैशियस स्टेट it represents the gaseous state of substance which is liquid at room temperature. उस सब्सटेंस की गैशियस स्टेट which is liquid at room temperature, और गैस, a gas remains gaseous remains in gaseous state even at room temperature और हायर टेम्परेचर, दोनों को ले सकते हो। देखो, अगर आप एग्जांपल देखें, गैशियस स्टेट ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं उसको? वेपर, है ना। गैशियस स्टेट ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर वेपर, यही बोलते हो ना, वाटर वेपर्स। वाटर गैस थोड़ी बोलते हो आप, ठीक है, वाटर गैस कुछ और चीज होती है। तो गैशियस स्टेट ऑफ वाटर इज वेपर। जब ये रूम टेम्परेचर पे है तो इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन, अब हम थोड़ा थोड़ा उसकी कॉम्पोजिशन की तरफ को मूव करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन हमने की तो सबसे पहले हमने ये लिखा था, इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो पहले हम प्योर सब्सटेंसेस को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? किस चीज को आप प्योर बोल देते हो? जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की केमिकल नेचर एक जैसी हो, दैट इज प्योर। अगर उनमें डिफरेंसेस आ गए तो वो मिक्सचर बन जाएंगे, ठीक है। तो इट इज अ सब्सटेंस इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑफ सेम केमिकल नेचर। और इसकी दो एग्जांपल्स थी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो पहले मैं बात करने वाली हूं एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? देखो, एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ना ही
आसानी से बना सकते हो कि आपने सिंपल फिजिकल मेथड लगाया या केमिकल प्रोसीजर लगाया और आपने एलिमेंट तैयार कर लिया. इट इज नॉट सो इजी टू क्रिएट एन एलिमेंट. The simplest form of a pure substance which can neither be broken into nor built from ordinary physical and chemical methods is called element. For example, कितने तरह के एलिमेंट्स को आप जानते हो? ठीक है, तत्व जिसको हम बोलते हैं, बहुत से नाम आ जाएंगे. हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, लेट इट बी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा. ये सारे के सारे एलिमेंट जितने लोगों को आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो वो सभी के सभी एलिमेंट हैं. ठीक है. देन अब एलिमेंट कितनी तरह के हो सकते हैं? पूरा पीरियोडिक टेबल एलिमेंट हमने कंपाइल करके रख दिए. उसमें कौन कौन है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो एलिमेंट या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या फिर ये मेटलॉइड है. मेटलॉइड को सेमी मेटल भी बोलते हैं क्योंकि मेटलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के साथ, इसलिए सेमी मेटल्स. मेटल्स क्या होती हैं? धातु और अधातु. इनके गुण आप 10th क्लास के अंदर बहुत बार पढ़ते हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे. तो मेटल्स, दीज आर हार्ड, लस्ट्रस, डक्टाइल, malleable, good conductor of heat and electricity. यही सारी चीजें पढ़ के आते हो. फॉर एग्जाम्पल जिन मेटल्स के नाम आप जानते हो आप यहां लिख सकते हो. मुझे याद आ रहा है आयरन, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा. ठीक है. अब बारी आई नॉन मेटल्स की. इनके बिल्कुल उलट. सॉफ्ट होते हैं, कोई इनमें शाइन नहीं होता. लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग. मेटल्स शाइन करती हैं. ठीक है. लेकिन नॉन मेटल्स शाइन नहीं करती. नॉन डक्टाइल. डक्टाइल मतलब आप इनकी वायर्स खींच सकते हो. मैलेबल मींस आप इनकी शीट्स बना सकते हो. ठीक है. मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेटल्स की आप देखो, गोल्ड के अंदर कितने सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं ना, कॉपर के, सिल्वर के. आप उनकी वायर्स ड्रॉ कर सकते हो. मींस they can be converted into wires, so they are having ductile nature. आप उनकी शीट्स बना सकते हो, थिन शीट्स बना सकते हो. एल्यूमिनियम फॉइल, आप उसमें खाना रैप करते हो, है ना. सिल्वर फॉइल, चांदी का वर्क आपने मिठाइयों पे लगा हुआ देखा होगा. तो इतनी पतली पतली शीट्स बन जाती हैं ड्यू टू मेलेबिलिटी. लेकिन नॉन मेटल्स इससे बिल्कुल उल्टा. सेमी मेटल्स इन दोनों के इन बिटवीन. अच्छा, नॉन मेटल्स की एग्जांपल देखो. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एटसेट्रा. ये सारी की सारी नॉन मेटल्स. और मेटेलॉइड्स जो इन दोनों के बीच में आ जाती हैं, जैसे हमारे पास है जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है. ठीक है. मेटलॉइड्स हमारे पास गिने चुने हैं, टेल्यूरियम है एटसेट्रा. राइट. तो ये थे इनके जो भी डिफरेंसेस थे, एलिमेंट की डेफिनेशन और उनके डिफरेंसेस. ठीक है. अब इसी के साथ मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने लगी, सॉर्ट ऑफ की पॉइंट्स. हमने कहा जो मेटल्स हैं दे आर हार्ड. ठीक है. सॉलिड होती हैं. हार्ड का मतलब दे आर सॉलिड. तो मरकरी, Hg, mercury is a metal which is liquid at room temperature. तो ये एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो इट विल बी मर्क्यूरी. क्लियर. दिस इज मर्क्यूरी. अच्छा, हमने कहा नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. ठीक है. हार्डेस्ट नॉन मेटल डायमंड. डायमंड किससे बना हुआ है? कार्बन. ठीक है. ओके. नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ
heat and electricity. Graphite, again कार्बन. ठीक है, ग्रेफाइट है क्या ये? कार्बन. ठीक. देन नॉन मेटल हैविंग मेटेलिक लस्टर, कोई नॉन मेटल जो मेटल की तरह शाइन करती है. दिस इज आयोडीन. आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं और वो सॉलिड होती हैं. इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, जबकि बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, बाकी सारी की सारी गैसेस हैं. ब्रोमीन के वेपर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं. तो ये की पॉइंट्स एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे जो पूछ लिए जाते हैं, तो आपने इनको नोट कर लेना है. अब जो चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूं, देखिए ये रहा पीरियोडिक टेबल. तो आप देखिए इसमें जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है आपको, अभी मैं बड़ी ज्यादा क्लासिफिकेशन पिक नहीं करूंगी, जो चीजें आपको येलो कलर में नजर आ रही हैं ये हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, आपको दिख भी रहा है, मैं इसकी फोटो क्लिक करके ऐड कर दूंगी. और जो येलो के साथ डार्क पिंक कलर में है, दीज आर मेटलॉइड्स. तो आप काउंट कर लीजिए, 5 + 2 ओनली 7 मेटलॉइड्स. और नॉन मेटल्स देखो, 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12. इसके अलावा पूरा पीरियोडिक टेबल मेटल से भरा हुआ है, एक्सेप्ट लास्ट ग्रुप ब्लू कलर में ये वाला, हीलियम, नियॉन, दीज आर नोबल गैसेस. ठीक है, इनको ना तो हम मेटल में लेते हैं ना नॉन मेटल्स के अंदर. तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स दे आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल. सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से मैक्सिमम है मेटल्स, कुछ एक हैं नॉन मेटल्स, और पिंक कलर में कौन है? मेटलॉइड्स. टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस इज कंपाउंड. जितना प्योर एलिमेंट होता है उतना ही प्योर कंपाउंड होता है. ठीक है, क्योंकि कई बार एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग सब्सटेंस बन जाता है. यस, दैट इज कंपाउंड. ठीक है, नेचर के अंदर आपने देखी है कार्बन डाइऑक्साइड, बनती किससे है? कार्बन और ऑक्सीजन से, लेकिन बिल्कुल प्योर. आप इसको तोड़ेंगे नहीं टूटती, ऐसे आसानी से नहीं टूटती. वाटर, अ वेरी स्टेबल कंपाउंड. कितने सारे कंपाउंड्स हैं, आप लोग लिखते हो, आप लिखते हो कॉपर सल्फेट, आप लिखते हो सोडियम क्लोराइड. दीज ऑल आर कंपाउंड. एक डेफिनेट रेशो में ये जुड़ते हैं और एक इतना स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं दैट दे बिहेव लाइक प्योर सब्सटेंस. क्योंकि ना तो आप इसको आसानी से तोड़ सकते हो और ना ही इनको आसानी से बना सकते हो. ठीक है, सो कंपाउंड डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट्स अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 or more elements combined together in fixed proportion of their weight. जब भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में उनके वेट की फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे, दे फॉर्म कंपाउंड. यही कंपाउंड की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी. फॉर एग्जाम्पल वाटर. ठीक है, वाटर दैट इज इन H2O. वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन in fixed ratio of their weight 1:8. ठीक है, कैसे? ये रहा H2O, दोनों की रेशो, हाइड्रोजन 2 ग्राम, हाइड्रोजन यहां पे 2 ग्राम और ऑक्सीजन इज 16. रेशो क्या बनी? 1:8. दैट इज वाटर. और ये रहा इनका वेट की रेशो. हाइड्रोजन का 2 ग्राम, एक का 1 होता है, 2 है तो 2. ऑक्सीजन का कितना वेट होता है? 16. तो रेशो क्या आई? 1:8. तो ये रेशो फिक्स रहेगी. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. सिमिलरली इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर इन 3:8 रेशो ऑलवेज. ठीक है, दैट इज ये रहा CO2. तो इनका वेट क्या है? कार्बन का कितना रहता है? 12. एक ऑक्सीजन का 16. 2 का कितना हुआ?
32, 4 से चला जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो ये रही रेशो, यही लिखी मैंने इन 3:8 रेशो। तो ये रेशो फिक्स्ड है, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बने, कहीं से भी बने, चाहे वो लकड़ी के जलने से, चाहे मोमबत्ती के जलने से, कहीं से भी बने, रेशो सेम रहेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स बट इट विल हैव द सेम कंपोजिशन। सिमिलरली वाटर की कंपोजिशन इट विल ऑल्सो रिमेन सेम, चाहे इंडिया का वाटर हो, चाहे पाकिस्तान का वाटर हो, यूएसए का वाटर हो, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इट विल बी H2O। ठीक है, एंड रेशियो विल बी फिक्स्ड, दैट इज 1:8। ठीक, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, इनके टाइप्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑर्गेनिक, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस लाइक रॉक्स एक्सेट्रा, या जमीन के नीचे से हम माइंस में से इनको निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स इट्स अ ब्रॉड टर्म, इसके अंदर आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, कॉमा, फिर आ गया हमारे पास फ्रक्टोज का भी सेम, लेट इट बी सुक्रोज, जो चीनी आप लोग खाते हो, C12H22O11, तो ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल। देन प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक, एटसेट्रा, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स में से हमें मिलते हैं। देन अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो उसके अंदर सारे के सारे सॉल्ट्स आ जाएंगे, सॉल्ट्स, दैट इज सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, देन एल्यूमिना Al2O3, और भी जितने कंपाउंड्स के बारे में आप सुनते हो, मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आप लोग जानते हो वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये था कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कंपाउंड के अंदर रेशो सेम रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स में से ले ली जाए, ठीक है, वाटर किसी भी सोर्स का हो, लेकिन रेशो उनकी 1:8 ही होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो 3:8 ही होगी। एंड नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर दो चीजें थी, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हमने कर लिया, अब बात करेंगे मिक्सचर और उसके टाइप्स। देखो, जिस वक्त दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक डेफिनेट रेशो में कंबाइन किए तो कंपाउंड बना। अब क्या हुआ, या तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड भी आ गया बीच में, उनको मिक्स कर दिया किसी भी रेशो में, कुछ काउंट नहीं किया, इन एनी रेशो, लेकिन उनको आपस में केमिकली कंबाइन नहीं करना है। दे शुड नॉट कंबाइन केमिकली, कि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए फिर तो कंपाउंड बन जाएगा। उनके बीच में किसी तरह की केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मिक्सचर का ये सबसे पहला कंडीशन होता है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, टू और मोर, in any ratio or proportion, main part, which are not chemically combined and also do not lose their identity. एग्जाम्पल देती हूं आपको, अगर मिल्क के अंदर प्रोटीन है, फैट है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। मिल्क से आप इन सभी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। मिल्क को बॉईल कीजिए, मलाई आ जाएगी, ठीक है, उससे आप घी बना सकते हो, या फिर दूध से आप पनीर बना लीजिए, आ गया हमारा प्रोटीन का कंटेंट। दूध से दही बना लीजिए, लैक्टिक एसिड, दही को मथ लेते हैं तो उसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन से घी बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कहां, दूध के अंदर। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं किए। समझ रहे हो बात? ठीक है, एक और एग्जांपल आपको देती हूं मैं। ओके, ये मेरे पास टूथपेस्ट है,
अब आप जरा इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉर्बिटोल, सोडियम लॉरियल सल्फेट, आर्जिनिन, सिलिका, टाइटेनिक डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, फ्लेवर्स हैं। देन आपने देखा इसमें कितना सारा मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है। लिमोनिन है, सेकेरिन है, सोडियम, देन ब्यूटाइल एल्कोहल है, ओके। आपने इस पेस्ट के अंदर जो भी कंटेंट है सारे देख लिए। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर कॉलगेट, जस्ट एक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं हम। इसके अंदर आपने कितने सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े, अगर ये इंग्रेडिएंट्स आपस में ही रिएक्ट कर जाते तो क्या ये पेस्ट रहता? नहीं। इट इज टूथपेस्ट। इसका टेस्ट एक जैसा रहता है, इसका कलर एक जैसा रहता है, इसका टेक्सचर एक जैसा रहता है, फर्स्ट टाइम से लेके लास्ट तक, जब तक दबा दबा के नहीं निकाल लेते, है ना। क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़े वो कोई भी आपस में रिएक्ट नहीं करता। इसमें फ्लोराइड्स भी हैं, फ्लोराइड रिमेन फ्लोराइड, ठीक। झाग के लिए इसमें एक कंपोनेंट ऐड किया गया है, इसकी मिठास के लिए सैकरिन ऐड की गई है, मेंथॉल ऐड किया गया है, वो जो कूलनेस आपको आती है, राइट। तो ये सारे जो भी चीजें थी उसमें एलिमेंट्स भी हैं, उसमें कंपाउंड्स भी हैं, उनको मिक्स करके टूथपेस्ट बन गया। लेकिन एक चीज जरूर है, आपको उसमें ये सारी चीजें अलग अलग दिखाई नहीं देती, सारे की सारी कॉम्पोजिशन सेम, टूथपेस्ट एक जैसा रहता है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ठीक है। तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? होमोजीनियस। इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो चीजें उसमें ऐड हुई हैं वो अलग अलग कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मैं होमोजीनियस में एक एग्जांपल तो ये ऐड कर देती हूं, टूथपेस्ट, ठीक है। तो बात यहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनको आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करना है, दे शुड नॉट केमिकली कंबाइन, दे मस्ट मेंटेन देयर आइडेंटिटी, ठीक है। उनको अपने आप को संभाल के रखना है कि आई एम फ्लोराइड एंड आई एम प्रेजेंट इन द टूथपेस्ट, आई एम कैल्शियम, आई एम प्रेजेंट इन द टूथपेस्ट, राइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। तो मिक्सचर में मैं पहले आपको एग्जांपल दिया मिल्क का, है ना। मिल्क के अंदर सारा कुछ रहता है, लेट इट बी देन टूथपेस्ट, ओके। देन एयर, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, राइट, हो गया। अब उसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमो मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड नो विजिबल बाउंड्रीज, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा अभी। इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड, इसकी भी बाउंड्रीज नजर नहीं आती, मैंने आपको पहले रिंग दिखाई थी, ठीक है। टूथपेस्ट है, 22 कैरेट गोल्ड है, देन मिल्क है, कोई भी फ्रूट जूस है, कितने इंग्रेडिएंट्स जूस के अंदर मिक्स होते हैं। अब आप लोग जो भी बच्चे जूस पिएंगे, आप उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, हर चीज उसके अंदर ऐड होती है, लेकिन आपको वो अलग अलग नजर नहीं आती, ठीक है। तो दैट इज दे आर होमोजीनियस, ठीक है। जैसे शुगर सिरप, चीनी घोल दी जाए, है ना, शुगर सिरप है, तो उसकी भी हमें नजर नहीं आती। देन सॉल्ट इन वाटर, पानी में आप नमक डाल दीजिए, सॉल्ट इन वाटर। अच्छा, एक और एग्जांपल, सीमेंट एटसेट्रा। सीमेंट के आप कंपोजिशन पढ़ना, उसमें कितनी सारी चीजें ऐड होती हैं, कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट्स होता है, उसमें जिप्सम एडेड होता है, लेकिन हमें अलग अलग नजर नहीं आता। तो ये रहे होमोजीनियस। अच्छा, एक और एग्जांपल, सीमेंट हो गया। एयर, एयर भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। एयर के अंदर वेरियस गैसेस हैं, ठीक, ओके। वन मोर, टैप वाटर, टैप वाटर के अंदर भी बहुत सारे डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं जो हमारे घरों में पानी की सप्लाई आती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सी एग्जांपल्स हैं होमोजीनियस में। जैसे एयर, एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन, ठीक है, 21% ऑक्सीजन, फिर उसके अलावा हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी की सारी गैसेज है। लेकिन क्या आपको ये सारी चीजें अलग अलग दिखती हैं? नहीं। जैसे आप हवा में सांस लेते हो वो एक सार रहता है। हेट्रोजीनियस,
कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, कभी कुछ, एंड इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। सबसे सिंपल एग्जांपल, पानी का गिलास लो, उसमें चौक डाल दो, दोनों अलग अलग ही रहेंगे, घुलेंगे नहीं। पानी में रेत डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए, ठीक है। या फिर सल्फर के अंदर कॉपर फाइलिंग्स, सल्फर पाउडर येलो कलर का होता है और उसमें आपने आयरन के छोटे छोटे पीसीस डाल दिए, दूर से ही दिखते रहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल, नवरत्न नमकीन, सभी एक एक पैकेट लेके खाना और हर बार एक चीज देखना कि आपने आंखें बंद करके ऐसे चम्मच निकालना, हाथ पे डालना और काउंट करना उसमें कितने पीसीस मूंगफली के आए, कितनी वो छोटी छोटी बारीक बारीक सेवियां आई, कितनी छोटे छोटे दाल के पीसीस आए। एवरी टाइम इट विल नॉट बी सेम, क्योंकि ये तो मिक्सचर है और आपको वो हर चीज अलग अलग दिखाई दे रही होती है, ठीक है। चाय पीते हो आप, चाय है होमोजेनियस, लेकिन मां चने की दाल मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। लेकिन दो चीजें उसमें रहती हैं, नमक तो उसमें होमोजेनियस रहता है, लेकिन मां की दाल, चने की दाल आपको अलग अलग दिखाई दे रही होती है। थोड़े राजमा डाल दो तो वो भी अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस के अंदर जैसे चॉक पाउडर इन वाटर, ठीक है, देन सल्फर पाउडर एंड आयरन फाइलिंग्स, छोटे छोटे आयरन के पीसेस, ठीक है, सैंड इन वाटर, एटसेट्रा। तो ये थे एग्जाम्पल्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको कुछ कंपाउंड्स दे दिए या एलिमेंट्स दे दिए, आपको उसको क्लासिफाई करना है एज प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। और कई बार तो आगे भी हम लोग वो क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं कि अगर ये मिक्सचर है तो ये कौन से वाला मिक्सचर है, ठीक है। अभी मैं बोर्ड पे लिखूंगी आप लोगों के लिए होमवर्क के फॉर्म में। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो जितनी जानकारी आपके पास है कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में, बस वही चीजें मेंशन करनी है। देखो कंपाउंड, तो पहले फॉर्मेशन, टू और मोर केमिकल्स आर कंबाइंड केमिकली, लेकिन इसमें केमिकली कंबाइन नहीं करते, दे आर सिंपली मिक्स्ड। टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड, इसमें सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मिक्सचर के अंदर एलिमेंट्स भी होते हैं, कंपाउंड्स भी होते हैं। The elements are present in fixed ratio by weight, कंपाउंड की डेफिनेशन का मेन हिस्सा है ये। और उधर are not present in fixed ratio, it can change, इनकी रेशियो बदलती जाती है। कंपाउंड्स always have a definite formula, हर कंपाउंड का डेफिनेट फॉर्मूला है, जैसे H2O, C6H12O6, ठीक है, देन कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा। कंपाउंड कोई भी हो, लेट इट बी कॉपर सल्फेट, ठीक। लेकिन मिक्सचर का कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। आपने कोलगेट का कॉम्पोजिशन देखा था ना, तो उसको आप एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हो कि इसमें ये चीजें हैं। देन इट इज ऑलवेज होमोजीनियस, एक जैसा होगा, लेकिन मिक्सचर या तो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है, दे विल लूज देयर आइडेंटिटी। लूज देयर आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसको ऊपर से 2 लाइंस हटा देती हूं। ओके, अब देखो, जब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं दैट दे लूज देयर आइडेंटिटी, उसका क्या मतलब है। देखिए, हाइड्रोजन गैस हाईली इनफ्लेमेबल, इतनी जल्दी आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन गैस, ठीक, दोनों आपस में जुड़े 1:8 रेशो में दे गिव राइज टू H2O। अब वाटर की प्रॉपर्टीज इन दोनों से एंटायरली डिफरेंट है। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, दोनों मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन में हम सांस ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में हम सांस नहीं ले सकते। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट दे लूज देयर आइडेंटिटी। हाइड्रोजन अपने आप को भूल गई, ऑक्सीजन अपने आप को भूल गई, दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया, ठीक है। इट इज लाइफ सस्टेनिंग कंपाउंड, तो बना किससे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक।
लेकिन मिक्सचर के अंदर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, क्योंकि उनमें केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं. दिस वॉज द मीनिंग ऑफ लूज देयर आइडेंटिटी. देन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. जब कंपाउंड बनता है इसका मतलब एनर्जी चेंज होगी, या तो एनर्जी इवॉल्व होगी, बाहर जाएगी, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी. जब भी कोयला बर्न करता है, लकड़ी बर्न करती है, तो हमेशा एनर्जी बाहर जाती है. ठीक है, तो एनर्जी या तो बाहर जाएगी या फिर एब्सॉर्ब होगी, एनर्जी लेकर वो रिएक्शन होगा. लेकिन इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन ही नहीं है, देयरफॉर नो एनर्जी चेंज इज नोटिस्ड. इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर का नहीं, क्योंकि मिक्सचर में कभी तो कोई और कंटेंट आ जाएगा, कभी कोई और कंटेंट आ जाएगा. ठीक, डेफिनेट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं रहती. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर नंबर 7, कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स of compound cannot be separated by simple physical or chemical method. Very important. लेकिन मिक्सचर में it is possible. Constituents of mixture may be separated by simple physical और केमिकल मेथड्स. आप सिंपल तरीके से इनको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, सेपरेटिंग फनल से हम दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं. रिफाइनरी ऑयल की रिफाइनरी से हम पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं, राइट. सल्फर के पाउडर से आयरन के पीसीस को उठा उठा के ही साइड में कर सकते हो. पानी में अगर सैंड मिक्स्ड है तो आप फिल्टर कर लीजिए, ठीक है, उसको छान सकते हो. तो सिंपल मेथड से आप इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर नहीं. तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. अब देखो एग्जाम के अंदर किस तरीके से आएगा. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. फिर उसको आगे सब ग्रुपिंग दी होती है, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, अगर वो मिक्सचर है. अब देखो एयर, आपको पता है एयर इट इज अ मिक्सचर, राइट. लेकिन ये कौन सा मिक्सचर है? क्या हमें इसके कंपोनेंट अलग अलग दिखते हैं? नहीं. तो इट इज होमोजीनियस. ठीक है, ये आप ब्लू से लिख लो, ये ब्लैक से लिख लो, हाईलाइट हो जाएगा. मिल्क, मिल्क भी क्या है? मिक्सचर. और कौन से वाला? होमोजीनियस. ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट एक्चुअली क्या होता है? कार्बन. तो ये है, तो इट विल बी प्योर सब्सटेंस, है ना, प्योर सब्सटेंस. और प्योर सब्सटेंस कौन सा है? एलिमेंट. ग्रेफाइट इज नॉट अ कंपाउंड. ग्रेफाइट मींस कार्बन. कार्बन के दो एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, राइट. आप जानते हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है. गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, ठीक है. तो गैसोलीन इज अ मिक्सचर. पेट्रोल के अंदर 8 कार्बन का कंपाउंड रहता है, ठीक है, ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, राइट. तो इट इज अ मिक्सचर, लेकिन वो कंपोनेंट अलग अलग नहीं दिखते, इसलिए इट इज होमोजीनियस. डायमंड, अगेन इट इज कार्बन, ठीक है, डायमंड मतलब कार्बन है. इट इज प्योर सब्सटेंस एंड इट इज एलिमेंट, ठीक है. देन टैप वाटर, टैप वाटर इज अ मिक्सचर. इट्स नॉट अ कंपाउंड, क्योंकि जो पानी हमारे नल में आता है उसमें डिजोल्व क्लोराइड्स ऑफ कौन कौन से रहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, देन सल्फेट्स, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. इसके अलावा और भी बड़ा कुछ होता है. तो जब ये सारी चीजें इसमें हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इट्स अ मिक्सचर. और कौन से वाला? होमोजीनियस, ठीक है. डिस्टिल्ड वाटर, नाउ दोनों में डिफरेंस देखो. डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनता है? यहां नीचे पानी है, लेट इट बी टैप वाटर, ठीक है. टैप वाटर है,
इसमें कैल्शियम क्लोराइड भी है, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, इसमें कैल्शियम सल्फेट भी है, मैग्नीशियम सल्फेट भी है। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे, इस पानी को हमने हीट किया, तो व्हाट विल हैपन, यहां से ये वेपर बन के ऊपर उठेगा, वाटर के वेपर्स बन गए। इन वाटर वेपर्स को हमने अलग कंटेनर में कंडेंस करके भर लिया। अब ये बना डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिलेशन से बना ना डिस्टिल्ड वाटर। इसमें प्योर H2O है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, इवन डिजॉल्व ऑक्सीजन तक नहीं है, जो पानी में डिजॉल्व होती है वो भी नहीं है। तो दिस इज डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर में होते हैं प्योर वाटर मॉलिक्यूल, मतलब इट इज प्योर H2O ओनली, तो इट विल बी प्योर सब्सटेंस। इट इज प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस कौन सा है, कंपाउंड। वाटर इज अ कंपाउंड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ गैस, और अकेली ऑक्सीजन है मतलब O2 है, तो इट इज एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारे के सारे कंपाउंड्स को लिख सकते हो। ब्रास, आपको पता है ब्रास होता है एलॉय, एलॉय के अंदर दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिक्स होती हैं, लेकिन वो अलग दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इट्स अ मिक्सचर। कौन से वाला, होमोजीनियस। ठीक है, देन 22 कैरेट गोल्ड, अगेन इट्स एन एलॉय, मिक्सचर है और होमोजीनियस है। स्टील भी एलॉय है, मिक्सचर है और होमोजीनियस है। आयरन, आयरन मतलब Fe, दिस इज प्योर सब्सटेंस। आयरन इज प्योर सब्सटेंस, और कौन है, एलिमेंट है ये, आयरन इज एन एलिमेंट। सोडियम क्लोराइड NaCl ऐसे लिखते हैं ना, तो इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। पहले तो आप लिखोगे इट इज प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस है और क्या है, कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट टूथपेस्ट, टूथपेस्ट इज अ मिक्सचर, और मिक्सचर कौन सा है, होमोजीनियस। मार्बल, मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, सो इट इज प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस में क्या है, कंपाउंड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज मार्बल। नाइट्रोजन प्योर सब्सटेंस, लेकिन है क्या, एलिमेंट। ठीक है, कार्बन प्योर सब्सटेंस लेकिन एलिमेंट। 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड, दिस इज प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड लिखा हो या फिर अकेला गोल्ड लिखा हो, तो ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट। आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, वो नमक जिसमें आयोडीन मिक्स है बट हमें अलग से दिखाई नहीं देती है, तो दैट विल बिकम मिक्सचर नाउ। कौन से वाला, होमोजीनियस। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, फिर भी किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग सी बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।